सो ये गाइस दिस इज विशाल गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हो, न्यूमेरिकल मेथड। ये बीटेक की थर्ड सेम में पढ़ना होता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई डबल ई और ट्रिपल ई के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे इसको पढ़ते हैं, राइट। सो न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लाइक सर आज ये पहला ही क्लास है, आज से ही हम स्टार्ट किए हैं क्या? तो जी हाँ, ये पहला ही लेक्चर है हमारा, आज से ही हम न्यूमेरिकल मेथड स्टार्ट किए हैं और इसमें हम सारे एक टू पूरे जितने भी टॉपिक आपके हैं यूनिट वाइज, जैसे कि आपको यूनिट फर्स्ट में जो भी पढ़ना है, रेगुलर फाल्से मेथड है, उसके बाद आप बाइसेक्शन मेथड पढ़ते हो, न्यूटन राफसन मेथड पढ़ते हो, जितने भी मेथड्स हैं उसके बाद सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट ऐसे करते हुए हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो न्यूमेरिकल मेथड होता क्या है। अगर हम न्यूमेरिकल मेथड की बात करते हैं तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। आप पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आप क्लास 11 से ही पढ़ते आ या फिर क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो आप 12th तक या फिर फर्स्ट ईयर तक अगर हम बात करते हैं तो आपने बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व किया। लाइक अगर हमें इक्वेशन दे दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर मैं ये इक्वेशन दे दूं तो आप तो इसको सॉल्व कर लोगे, राइट। इजिली वे में आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रूट आपका बढ़ा दूं, रूट मान लो आप 15 दे दूं, माइनस 3x14 प्लस 2x10 प्लस इज इक्वल टू 0, अगर मैं ये दे दूं तो कैसे सॉल्व करोगे? और बेसिकली अगर हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल मेथड का डायरेक्टली यूज हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे भी हम न्यूमेरिकल मेथड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें रूट्स निकालने को दे दे तो रूट्स हम यहीं से निकालते हैं, तो इसलिए हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड जो होता है बहुत ही यूजफुल हो जाता है। अब यहीं पे बात आती है, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने का हम पहला जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो क्या क्यों क्यों मतलब क्यों पढ़ना है इसको, क्या जरूरी है इसको पढ़ना? सो न्यूमेरिकल मेथड में सबसे पहले आप अगर यहाँ पे बात करते हो, अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया है, सपोज 2.437102774, अगर हमारे पास इतना डिजिट दिया गया, अगर डेसिमल के बाद इतने डिजिट दिए गए हैं और कंप्यूटर मैंने जैसे बताया कि न्यूमेरिकल मेथड आपको बेसिकली सॉल्व करने हैं आपको कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में अगर हमारे पास अगर यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है और हमारे पास डेसिमल के बाद 4 ही बॉक्स है, सपोज ये 1 2 3 4, अगर हमारे पास 4 बॉक्स है तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम कैसे वहां पे रखेंगे? अगर वहां पे सही तरीके से नहीं रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरर आ जाता है, जो कि इसी फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है एरर के बारे में, और एरर के बारे में भी हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे? कुछ तो हमारे पास आइडिया होनी चाहिए कि सर हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास बॉक्स बना है 4 और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबसे पहले हम तो पहला 4 डाल देंगे यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास 3 है, उसके बाद 7 है। अब यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स है, इस लास्ट वाले बॉक्स के लिए हमारे पास देख सकते हो इतने सारे कैंडिडेट्स है। कहने का मतलब वही है, आप देखते होगे कि अगर जॉब का वैकेंसी अगर एक रहता है और कैंडिडेट्स हमारे पास लाखों आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे बॉक्स हमारे पास एक ही है, मतलब जॉब हमारे पास एक ही है और कैंडिडेट्स कितने हमारे पास 4 हैं। तो हम चारों में से किसको क्या रखेंगे इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। अगर हम 0 रख देते हैं तो भी गलत या फिर सही हमको नहीं पता, सही होगा कि गलत होगा हमको तो नहीं पता ना। तो इसी के लिए, इसी को यूज करने के लिए हमारे पास अब आता है कि हमें पढ़ने की क्या जरूरत पड़ती है, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, ये पांचों टिप्स को आप अगर याद रखते हो तो आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन स्मॉलर देन 5, यहाँ पे अगर हम जो बात करते हैं, यहाँ पे जो लिया ये 0 है, तो 0 क्या है, स्मॉल है 5 से। हम मेन यहाँ पे मान के चलते हैं कि 5 को हम एक अपना भगवान मान लेते हैं, 5 को भगवान मान लेते हैं। उससे नीचे रहेगा तो अलग देखेंगे, उससे ऊपर रहेगा तो अलग देखेंगे, और एग्जैक्टली भगवान के ऊपर रहेगा तो भी हम उसको अलग देखेंगे। तो ये बोल रहे कि अगर स्मॉलर रहेगा, अगर 5 से स्मॉलर रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो वो जो अनचेंज कर देंगे, लेफ्ट साइड में जो भी रहेगा उसको हम अनचेंज करेंगे। तो ये बोल रहा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन स्मॉलर देन 5 देन द प्रोसीडिंग डिजिट इन लेफ्ट अनचेंज, हम अनचेंज कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे है 2.434, इसको हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है, 4 डिजिट लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये क्या है, 2 है, 2 5 से स्मॉल है या बिग है, तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल है। तो ये 2 को हम क्या करेंगे, अनचेंज करेंगे, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने, अगर 5 से कम रहेगा तो हम उसको चेंज ही नहीं करेंगे उसको। अगर वहीं पे सेम दूसरा पॉइंट हमारे पास देता है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, अगर 5 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन आती है
कि सर 5 से कम वाले को देखा लेकिन 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो उसको इंक्रीज कर देंगे बाई 1, उसको इंक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारे पास हो जाएगा 2.435, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आप लेके चलो सेम इनको, हम 4 ही डिजिट लेके चल रहे हैं तो ये हमारे पास 4 होगा। 3 तो हम आसानी से लिख दिए, 3 आसानी से लिख दिए यहाँ पे। अब बचा चौथे की बारी, तो चौथा हमारे पास 4 है, तो चौथा 4 हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन चौथे के बाद वाले को देखेंगे, चौथे के क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ बॉक्स में है, 4 को लिखना है, लेकिन चौथे के बाद वाले को देखेंगे कि वो 5 से छोटा है या फिर 5 से बड़ा है, ठीक है, 5 से छोटा है या फिर 5 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कितना है, 5 से बड़ा है, और जब ये 5 से बड़ा है तो ये इस पहले वाले को 1 बढ़ा देगा, मतलब हम इसको 5 लिख देंगे। राइट, यहां तक बात समझ में आई। आपको जो भी पॉइंट पे लिखना होगा, जो भी पॉइंट लिखना होगा उसके हम एक आगे वाले को देखेंगे, ठीक है, जो भी आपको पॉइंट लिखना होगा उसके जस्ट एक आगे वाले को देखेंगे, और जैसे ही आगे वाले को देखेंगे वो छोटा है या फिर बड़ा है, हमारे पास दो यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है। अगर छोटा है तो कोई भी हम उसमें अनचेंज ही नहीं करेंगे, अगर बड़ा है तो क्या करेंगे, उसको 1 से बढ़ा देंगे। ये तो रही बच्चों वाली खेल, ये बहुत ही मतलब इसमें ना 99% को ये पता होगा कि ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे टाइम क्यों दिए, टाइम इसलिए दिए क्योंकि आपको अभी जो तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट बताना है वो हमारे पास समझ में है। तीसरा ध्यान से सुनना है, बोलता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1। अगर नॉन जीरो हो, कहने का मतलब है कि लास्ट में आपका 5 हो, लास्ट में 5 हो और उसके बाद कुछ भी ना हो, हुआ कंफ्यूजन। बोल रहे हैं कि आपके पास लास्ट जो डिजिट है वो 5 हो और उसके बाद 0 हो जाए, मतलब 5 जो है वो नॉन जीरो हो, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये 15.284 और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे 1 से, तो ये हमारे पास 3। देखो एक बार फिर से ये बोल रहे हैं, गिव मी 1 सेकेंड, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ ये बोल रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है और ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो हो गया इसके बाद आपके पास यहाँ पे अदर वैल्यू ही नहीं होगा और इससे पहले भी नॉन जीरो हो जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज कर देंगे 15.284 और ये क्या हो जाएगा 4। चौथा पॉइंट है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। अगर इससे पहले 5 है, 5 से पहले क्या है, इवन नंबर है, 5 से पहले इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको अनचेंज रखेंगे, मतलब ये हो जाएगा 21.2364। अगर इवन नंबर है तो अनचेंज रखेंगे, और अगर सेम यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर हम यहाँ पे ऑड रखेंगे, अगर ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ऑड होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 134.203 और ये 5 है, 5 से पहले ये क्या है, ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 रूल आपको याद रखना है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या है पांचों रूल। तो पहला रूल था कि अगर आपके पास 5 से स्मॉल होगा, 5 से क्या हो जाएगा, 5 से स्मॉल होगा तो नो चेंज, नो चेंज। अगर 5 से ग्रेटर होगा, 5 से अगर ग्रेटर होता है तो क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। अगर 5 इक्वल होगा तो उससे पहले देखेंगे कि नॉन जीरो है कि नहीं, अगर नॉन जीरो होगा तो क्या करेंगे, हम इसको अनचेंज रखेंगे, सॉरी अगर नॉन जीरो होगा तो क्या बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। अगर उसके बाद नॉन जीरो हुआ, 5 हुआ लेकिन इवन नंबर हो, तो इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, नो चेंज। और अगर 5 हुआ और उससे पहले ओड हुआ तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला आज का टॉपिक है, रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। ये आज इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये चीज बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये आप आगे यूज करोगे, अगर सपोज आप कैल्सी यूज कर रहे हो। और हाँ मैं बता दूं, जब हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे तो कैल्सी आपको बहुत ही जरूरी होगी, आप कैल्सी साथ में रखना क्योंकि इसी की मदद से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं।
और राउंडिंग ऑफ इसलिए हमें जरूरी था क्योंकि सपोज यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और वैल्यू हमारे पास बहुत लंबा है और उसको अगर हमें कम करके लिखना है, क्योंकि उतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से आप 4 डिजिट अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट भी अगर लेते हो तो वो इनफ है हमारे लिए। तो पॉइंट करके अगर हम 4 वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद अगर जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आता है तो उसको हम राउंडिंग ऑफ कर देंगे, राइट। सो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी थोड़ा यूजफुल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।